Hello students, good evening to all of you. Our today's topic is articles. Okay, so in this video we will learn about articles, what are articles and how many types of articles. Okay, so first of all let's we start from the definition of article. ठीक है, तो आर्टिकल जो है डेफिनेशन में कहता है आर्टिकल होता क्या है. ठीक है, an article is a word that comes before a noun is called an article. ठीक है, बोलता है कि आर्टिकल क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है. आर्टिकल क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो क्या करता है कि नॉन से पहले यानी इसम, नॉन जो होता है नॉन से पहले उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आर्टिकल. ठीक है, तो आर्टिकल जो है पॉइंट आउट करता है हमें किसी चीज़ की ओर. जैसे कोई भी चीज़ है, किसी पर्सन, किसी चीज़, किसी इंसान, किसी चीज़, या ठीक है किसी चीज़ की ओर जो है हमें बताता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है. ठीक है, तो ये पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है. ठीक है, ये किसी भी चीज़ की ओर, किसी भी पर्सन की ओर. ठीक है, तो आर्टिकल्स जो होते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में हम आएंगे. टाइप्स को आप काइंड्स ऑफ आर्टिकल भी कह सकते हो. ठीक है, तो ये अकसाम है. कितनी अकसाम है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, तो मेन जो हैं तो वो 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, हमारा पहला आ गया डिफिनिट आर्टिकल एंड दूसरा आ गया इनडिफिनिट आर्टिकल. ठीक है, तो ये हम सबसे पहले समझेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स होते क्या हैं. ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल्स में जैसे द आता है. ठीक है, द. ठीक है, द, या इसको कभी कभार दी भी पढ़ा जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, तो द जो है वो कहाँ लगाया जाता है? देखो, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स. ठीक है, इसको हम तब ही इस्तेमाल करते हैं जब क्या होता है कि जब हम क्या करें, किसी चीज़ को यानी किसी ख़ास चीज़ का हम हवाला देते हैं, किसी ख़ास चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम जब बात करेंगे. ठीक है, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फिर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे द गंगा. ठीक है, एक है ना, ये जो गंगा है, तो गंगा जो है एक हमारा क्या है, स्पेसिफिक खास नाम है. ठीक है, द गंगा. ठीक है, जैसे द हिमालयास, हिमालय भी ये खास नाम है. तो खास नाम के लिए हम किसी स्पेसिफिक नाम के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं उसके पहले. ठीक है, और वैसे आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा पहले ही लगाए जाते हैं. हमने तो डेफिनेशन में आपको बता दिया. ठीक है, नॉन से पहले, किसी भी नॉन. ठीक है, तो हिमालय क्या है? नॉन ही है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम है. ठीक है, तो स्पेसिफिक खास नाम है तो इसके पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो जैसे द महाभारत. ठीक है, महाभारत भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम है. ठीक है, तो उसके लिए हम द लगाते हैं. ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल. ठीक है, द प्रिंसिपल एट्सेट्रा वगैरह वगैरह. ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे वर्ड्स के लिए भी लगा सकते हैं. ठीक है, इस तरह से जो भी खास वर्ड होंगे, जो स्पेसिफिक होंगे, कोई खास होंगे, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, या ठीक है, या कोई भी नाम होगा, तो उस नाम से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हैं इस तरह से. ठीक है, जैसे देखो एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में भी हम क्या करते हैं कि पहले एप्लीकेशन में हम द प्रिंसिपल ही लिखते हैं. ठीक है ना, द लगाते हैं ना प्रिंसिपल से पहले. ठीक है ना, ए या एन थोड़ी ना लगाते हैं उधर. ठीक है, तो ये भी एक खास स्पेसिफिक एक नॉन है, नाम है. ठीक है, तो इससे पहले. ठीक है, अब आगे आएंगे हम हमारी नेक्स्ट जो टाइप है, वो नेक्स्ट टाइम जो काइंड है आर्टिकल्स, तो वो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड एन. ठीक है, कितने होते हैं? ए एंड एन. वैसे मोस्टली सभी आर्टिकल्स जो है 3 होते हैं, जैसे द, ए एंड एन. ठीक है, तो ये होते हैं. अब ठीक है, तो द आ गया आपका डेफिनिट आर्टिकल, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आप आते हैं ए एंड एन. ये होते क्या हैं? दे आर यूज्ड. ठीक है, दे आर used when we are not talking of any person or thing in particular. ठीक है, तो अगर हम यानी इसका इस्तेमाल जैसे एन
एंड जो हैं, ए एंड एंड जो हैं, तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इनका इस्तेमाल हम जब यानी कि इनका इस्तेमाल जो है नहीं होता जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में अगर बात करें, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो तब इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ, जैसे जो ए है, ए आर्टिकल जो है, तो ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए जो है उन लफ्ज़ों से पहले, उन शब्दों से पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, जब जो जिनकी जो साउंड होगी, जो आवाज़ होगी, कॉन्सोनेंट से निकलती है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स से निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोनिया, बर्ड, फ्लावर, एफ के आगे आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है नहीं, तो ए लगा हमारा इधर, ए फ्लावर। ठीक है, जैसे देखो ही इज़ अ बिजी पर्सन। ठीक है, तो बिजी, बी क्या आ गया, बी भी हमारा आ गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इससे पहले ए का इस्तेमाल, जैसे दियर इज़ अ टेबल इन द रूम। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, टेबल, टी क्या आ गया, टी भी कॉन्सोनेंट आ गया हमारा। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट से पहले जब कहाँ कॉन्सोनेंट से किसी भी वर्ड की साउंड निकलती है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम इस एक आर्टिकल का, ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ए आर्टिकल ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब आता है हमारा जो दूसरा जो है, ये है एन। ठीक है, अब एन का कहाँ इस्तेमाल होता है, देखो अब एन के बारे में। ठीक है, तो सॉरी, तो एन जो है, एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वावल साउंड। ठीक है, तो वावल साउंड, अब देखो वावल तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया है वावल्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बताया है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स का मैं अलग से और वीडियो भी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो वावल साउंड के साथ जैसे ए एंड द जो होते हैं वो आपके वावल लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो और बाकी जो आगे जैसे बी, सी, डी, एफ, ठीक है, जी वगैरह, ये सब क्या हैं, ये जो है आपके आगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स आ गए। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे जैसे वावल लेटर जब होगा, जब वावल साउंड्स से किसी भी वर्ड्स की, यानी वावल से निकलती है आवाज़। ठीक है, ए एंड द, जिसका भी पहला वर्ड ए एंड द होगा, किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो है क्या होगा, वावल होगा, तो तब वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यानी वावल साउंड होगी तो। ठीक है, एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एन एरोप्लेन, जैसे ए है ना, ए ई, ये दोनों ही तो वावल ही हैं। ठीक है, तो इधर हम लगाया एन। ठीक है, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट। ठीक है ना, तो एलिफेंट के लिए भी ई क्या है, ये भी वावल है। फिर इसके बाद आगे जैसे एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो यू क्या है, ये भी क्या है हमारा, ये यू भी हमारा वावल है। फिर जैसे एन इंजीनियर। ठीक है, तो इंजीनियर जो है, तो ई भी हमारा वावल है। ठीक है, इधर भी वावल है, इसलिए एन का इस्तेमाल होगा यहाँ भी। जैसे एन ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं बल्कि ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। ठीक है, तो एन ऑनेस्ट, तो यहाँ भी एन ही लगता है, ए या द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट जो है एन आर एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, एन आर, जैसे एक घंटा। ठीक है, एक घंटा वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से जैसे एन, तो यहाँ भी एच जो है साइलेंट रहता है, आपको पता है, इसको आर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, HOUR, आर ही पढ़ा जाता है, इसको हाउर नहीं पढ़ा जाता या और नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, एन आर। ठीक है, एन आर। ठीक है, तो यहाँ भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू आज के लिए। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना इस किसी भी वीडियो के लिए ना भूलें आप सभी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।